दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद की नाराजगी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, एक लोटा पानी निकल जाने से समुद्र को नहीं होता कोई नुकसान। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह पूर्व सांसद रामा सिंह को पार्टी में शामिल कराने की नेता तेजस्वी यादव के फैसले से काफी नाराज। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा सौंप तक दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। आरजेडी के लाख कोशिशों के बावजूद रघुवंश प्रसाद सिंह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और इसी क्रम में सोमवार को जब पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी और इस्तीफे के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कौन नाराज चल रहा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बिहार और बिहार के लोग हैं। पार्टी समुद्र है, अगर एक लोटा पानी बाहर निकल जाता है तो इससे समुद्र को कोई खास नुकसान नहीं होगा। और वहीं अगली खबर बता दें कि लोजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब, दिल्ली के एक अस्पताल में हुए भर्ती। जी हम बात करें कि बिहार में चल रही राजनीतिक सरगर्मी के बीच खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की तबीयत खराब हो गई है। केंद्रीय मंत्री पासवान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें फेफड़े और किडनी में परेशानी की शिकायत है। शिकायत मिलने के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 74 वर्षीय रामविलास पासवान को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों का कहना है कि पासवान जी को कई तरह की परेशानी है। उनका हृदय भी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। और वहीं अगली खबर बता दें कि बिहार में इन नियमों के साथ मंगलवार से सरकारी व प्राइवेट बसों का परिचालन होगा शुरू। जी हम बात करें कि बिहार में मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। राज्य में बसों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 6 घंटे की CWC बैठक में खूब उछले आरोपों के कीचड़। सोनिया गांधी फिर बनी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, जाने किसने क्या कहा। जी हम बात करें कि कांग्रेस से बदलाव और सुधारों को लेकर उठ रही तेज आवाज और अरसे बाद हुई कवायद के बाद अब लगने लगा था कि सोमवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति CWC बैठक में इस बार कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकजुट फैसला हुआ कि सोनिया गांधी के कंधों पर ही पार्टी का बोझ डाला जाए, कम से कम तब तक जब तक AICC में कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि ये मांग भी उठी कि राहुल गांधी की अध्यक्ष ना बने। जी हम बात कर रहे हैं कि CWC बैठक के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि हम बड़े परिवार का हिस्सा है, हमारी सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन हमें साथ रहना चाहिए। समय की मांग है कि हम जनता के लिए लड़े और उन ताकतों से लड़े जो देश को बर्बाद कर रही है। संगठनात्मक मुद्दों को हमेशा संबोधित किया जाता है। संविधान और पुनर्गठन की प्रक्रिया निरंतर होती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि मैं किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती हूं, लेकिन पार्टी की बात पार्टी फोरम पर ही कहना चाहती हूं, क्योंकि वह उन्हें परिवार का हिस्सा मानती हैं। बहरहाल इससे पहले बैठक में तीर भी चले और हालात तब बेकाबू होने लगे जब राहुल गांधी ने बदलाव का पत्र लिखने वाले वरिष्ठ नेताओं पर भाजपा के साथ साठगांठ का ही आरोप जड़ दिया। और प्रतिक्रिया में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आरोप साबित होने पर इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। विरोध स्वरूप कम से कम 4 वरिष्ठ नेता कुछ देर के लिए वर्चुअल बैठक से लॉग आउट भी कर गए। हालांकि बाद में लिपापोती हुई। राहुल ने हर किसी को फोन कर ये भी सफाई दी कि उनका आरोप उन लोगों के लिए था कांग्रेस के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं सार्वजनिक रूप से कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया कि राहुल ने ऐसी कोई बात की थी।
और वहीं अगली खबर बता दें कि केरल विधानसभा ने अदानी समूह को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के पट्टे पर दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। जी आपको बता दें कि केरल विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और यहां स्थित तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को पट्टे नहीं देने का आग्रह किया गया और इस प्रस्ताव के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को वापस लेने की मांग की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि केंद्र को अपने निर्णय पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए। हवाई अड्डे का संचालन एक प्रबंधन स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी को सौंप दिया जाए जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। केरल के सीएम ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से राज्य इस कदम का विरोध कर रहा है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार लिखा है, फिर भी इसे राज्य के विरोध की अनदेखी करने वाली एक निजी संस्था को सौंप दिया गया। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि चीन कुछ लोगों को जुलाई से ही दे रहा कोरोना वैक्सीन दुनिया से छुपाया। जी हम बात करें कि चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। विश्व को कोरोना वायरस देने वाली चीन खुद प्रभावित देशों की सूची में 30 देशों के नीचे है, जबकि अमेरिका, ब्राजील और भारत टॉप 3 देशों में शामिल है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में कोरोना वायरस संक्रमण के इतने कम मामले ने कई लोगों को हैरान कर दिया है और कई लोग इसके पीछे चीन सरकार की मुस्तैदी बता रहे हैं। तो कई का मानना है कि चीन दुनिया से संक्रमितों का आंकड़ा छिपा रहा है। आपको बता दें हाल ही में अब एक नई रिपोर्ट सामने आई कि जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि चीन अपने देश में कोरोना को फैलने से कैसे रोके। गौरतलब है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। रूस के बाद अब चीन कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बीच चीन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिसमें कहा गया है कि शी जिनपिंग सरकार ने देश में विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। और अब वहीं अगली खबर बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। जी हम बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैंने आज कोरोना वायरस संक्रमण के टेस्ट कराया था, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सभी सहकर्मियों और सहयोगियों से अपील करता हूं जो पिछले सप्ताह में मेरे संपर्क में आए और खुद का परीक्षण कराए। मैं अपने करीबी संपर्कों से तुरंत सख्त क्वारंटाइन में जाने का अनुरोध करता हूं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि रिया के बचाव में उमा भारती बोली, जब तक अपराधी प्रमाणित नहीं होती इज्जत का ट्रायल नहीं होना चाहिए। जी हम बात करें कि भाजपा की सीनियर नेता उमा भारती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल किया जाना चाहिए, ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुकी उमा भारती ने सोमवार को कहा कि किसी के अपराधी साबित होने से पहले ही उसे दोषी बना देना ठीक नहीं है। खास तौर से किसी महिला की इज्जत का ट्रायल हमारी सभ्यता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सवाल पर उमा भारती ने कहा कि केस की जांच के दायरे में है, हमें जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। और मैं नहीं जानती कि चक्रवर्ती कौन है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को तब ट्रायल पर ले जाना चाहिए जब उसका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ हो, उसको किस दर्द से गुजरना होगा और बाद में वह अपराध से मुक्त साबित हो गया तो वह उस दर्द से कैसे मुक्त होगा जो सजा उसको अभी मिली है। इसलिए मैं सबको कहूंगी कि इस मामले में मीडिया और नेता रिस्ट्रेंट करे, राजनीति ना करे। रिया को हमें अभी ट्रायल पर नहीं डालना चाहिए। उमा भारती ने यह भी कहा कि सुशांत की मौत पर क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है। ये कोई महाराष्ट्र और बिहार की या बिहार और बंगाल की लड़ाई नहीं है। एक अभिनेता जिसकी राज्यों की सीमाओं से परे देश भर में पहचान थी, उसकी मौत हुई है, हमें उसकी शांति से जांच होने देना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से उमा भारती ने रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में कुछ बातें कही हैं, तो क्या वाकई में उनका कहना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि 1 सितंबर से देश भर में शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा, स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जी हाँ, बात करें कि कोरोना वायरस संकट में अब देश लॉकडाउन से अनलॉक की प्रक्रिया में आ गया है। 31 अगस्त को अनलॉक का तीसरा चरण खत्म हो रहा है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार अनलॉक 4 का भी ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनलॉक 4 में देश भर में महीनों से बंद पड़ी मेट्रो सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है। हालांकि कोरोना संकट में स्कूलों को खोलने की ओर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही कोरोना काल में अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, जिसमें देश भर में मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने की उम्मीद है।
तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमनेस लेके आ जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि दिल्ली में मोबाइल ऐप से ओपीडी अपॉइंटमेंट ले सकेंगी गर्भवती महिलाएं, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को श्री दादा देव मैत्री एवं शिशु अस्पताल में मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ओपीडी दर्ज प्रणाली की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस अस्पताल में एक साल में लगभग 10,000 प्रसव होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द श्री दादा देव मैत्री एवं शिशु अस्पताल की क्षमता 106 बिस्तरों से बढ़ाकर 281 बिस्तरों की जाएगी। और वहीं अगली खबर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के सामने नया एंगल, कहीं मौत के बाद 2 फंदे पर नहीं लटकाया गया। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री गहराती जा रही है। हालांकि जब से केस सीबीआई के हाथ में आया है, जांच में भी तेजी आई है। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आज दोबारा पहुंची। सुशांत संजय लालवानी के फ्लैट में रहते थे। सीबीआई की टीम डुप्लेक्स फ्लैट के मालिक संजय लालवानी से पूछताछ कर रही है और कल सीबीआई की टीम ने अभिनेता के घर पर 5:30 बजे तक जांच की थी। इसी बीच जांच में एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। अब कहा जा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है कि किसी ने मौत के बाद या बेहोशी की हालत में सुशांत को फंदे पर लटकाया हो। अंग्रेजी वेबसाइट और कुछ न्यूज की माने तो सीबीआई इस बात की संभावना जता रही है। सुशांत के बेडरूम में घटना को रिक्रिएट करने के बाद सीबीआई को लगा कि सुशांत मौत के बाद या बेहोशी की हालत में किसी और ने फंदे पर लटकाया हो। हालांकि इस संबंध में सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सूत्रों के आधार और मीडिया रिपोर्ट्स में से बातें ये कही जा रही हैं और वह इस मामले में जांच एजेंसी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया, सुशांत को क्या बीमारी थी, कौन डॉक्टर थे जो उसका इलाज कर रहे थे, जैसे तमाम हैं जो आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। और वहीं सीबीआई अधिकारियों ने रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और दीपेश सावंत से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत की मौत के सिलसिले में पूछताछ की और एक अधिकारी ने बताया कि जांच टीम के अधिकारी बाद में इन लोगों ने साथ बांद्रा में सुशांत के फ्लैट पर भी गए। अधिकारी ने कहा कि रविवार को सांताक्रूज के कलीना इलाके में स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश अलग अलग पहुंचे। सीबीआई के अधिकारी यहीं ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 14 जून को जब सुशांत अपने कमरे में फंदे से झूलते हुए पाए गए तब वो घर में मौजूद थे। इन तीनों से सीबीआई अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की और बाद में करीब 2:45 बजे बांद्रा में सुशांत के फ्लैट पर भी ले गए। तो दोस्तों, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर दिन ब दिन उसका केस एक अलग रुख में जा रहा है, तो क्या वाकई में जिस तरीके से सीबीआई के हाथों में ये केस पहुंच गया है तो अब उनके परिवार वालों को इसका इंसाफ मिल सकेगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि कांग्रेस लीडरशिप बदलने को लेकर पत्र लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, नेताओं ने दी सफाई। जी हम बात करें कि कांग्रेस में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही चर्चा और तूल पकड़ती जा रही है। कुछ न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कांग्रेस समिति CWUC में अंबिका सोनी ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वालों के खिलाफ पार्टी संविधान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सीमा में रहकर ही चिंताएं व्यक्त की। अगर फिर भी किसी को लगता है कि उन्होंने अनुशासन भंग किया है तो कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं ने CWUC में कहा कि संगठन की बेहतरी के लिए कुछ चिंताएं थी, उन्हें बताने के लिए पत्र लिखा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखें। और दोस्तों, अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 61,000 से अधिक नए केस। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बीच अच्छी बात यही है कि रिकवर होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 863 लोगों की से जान जा चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में ही करीब 57,000 से अधिक कोरोना मरीज रिकवर भी हुए हैं।
और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पर उमा भारती की राय, कहा विदेशी गांधी छोड़कर कोई असली गांधीवादी सोच लाओ। जी हां, आपको बता दें कि इस समय देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। नए कांग्रेस अध्यक्ष की कवायद चल रही है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जिसको लेकर कोई दूसरे अध्यक्ष पर मोहर लगनी है। लेकिन इसको लेकर नए अध्यक्ष को लेकर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है कि इस बीच भाजपा नेता उमा भारती ने भी अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच कर रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे। उमा भारती ने आगे कहा कि कांग्रेस को असली गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए, स्वदेशी गांधी की ओर लौटना चाहिए, जिसमें विदेशी गांधी का कोई एलिमेंट नहीं था। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, ये सच है कि कांग्रेस में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं। सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रेहान वाड्रा, मायरा गांधी जी हैं। कांग्रेस वो विद्यालय है जहां स्टूडेंट चाहे कितना अच्छा पढ़ ले, वहां फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि सलमान खान के कारण सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कर रहे हैं द कपिल शर्मा शो के बहिष्कार की मांग। जी हम बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक द कपिल शर्मा शो प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि शो के निर्माताओं में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल हैं। फेसबुक पर सोमवार को एक यूजर ने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत #SSR नामक ग्रुप में लिखा कि प्रिय सदस्यों, द कपिल शर्मा शो का पूरी तरह से बहिष्कार करें। ग्रुप के अन्य सदस्यों ने यह भी साझा किया कि प्रिय SSR परिवार, कृपया ध्यान रखें कि सलमान खान द कपिल शर्मा शो के सह निर्माता हैं। हमें उन्हें न सिर्फ उनकी फिल्मों के माध्यम से बल्कि हर ओर से, हर जगह से उनका पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर सलमान खान पर भी आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या वाकई में ये आरोप उनके लिए सही है या गलत है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि नेपाल सीमा का भारत खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है चीन, ड्रोन के जरिए खुफियागिरी की रणनीति। जी हम बात करें कि नेपाल सीमा पर चीन अपने सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या बढ़ाकर खुफियागिरी करने और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की योजना पर काम कर रहा है। नेपाल सीमा पर लगातार केंद्र बढ़ने की पुष्टि खुफिया एजेंसियों ने की है। विभिन्न खुफिया एजेंसियों की बैठक में नेपाल सीमा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की गई है। इनमें सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी का मुद्दा भी शामिल है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एहतियातन कदम उठाए गए हैं, क्योंकि चीन की गतिविधि इन इलाकों में बढ़ी है। एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अगले 1 साल में चीन की योजना इन इलाकों में अपने केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने की है। और वही अगली खबर में आपको बता दें कि बिग बॉस फैंस के लिए बुरी खबर, पोस्टपोन हुआ सलमान का शो, ये है वजह। जी हम बात करें कि बिग बॉस सीजन 14 को बिग बॉस 2020 के नाम से टीज किया जा रहा है और वहीं शो की सिग्नेचर लाइन है, इस बार सीन पलटेगा। अब देखना होगा कि 2020 में बिग बॉस किस नए अंदाज में दर्शकों के सामने आता है। जी आपको बता दें कि लंबे समय से सलमान खान के शो बिग बॉस 2020 के सितंबर महीने के आखिरी में शुरू होने की अटकलें थी, लेकिन बिग बॉस के फैंस को थोड़ी निराशा हो सकती है। दरअसल बिग बॉस 14 के 1 महीने आगे पोस्टपोन होने की खबरें हैं। कुछ न्यूज रिपोर्टर के अनुसार बताया गया है कि चैनल और मेकर्स को शो 1 महीने आगे खिसकाना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई की भारी बारिश की वजह से सेट और रिपेयर वर्क को नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से रिपेयर वर्क अब देरी से होगा। बिग बॉस का सेट कंटेस्टेंट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। सेट पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और अब शो अक्टूबर में टेलीकास्ट होगा। वहीं दूसरे एक सूत्र ने बताया कि इस बार मेकर शो को 4 अक्टूबर से लाइव करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी शो के प्रीमियर को लेकर संशय ही बना हुआ है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया
बॉयकॉट कंगना, फैंस ने बुलाया एक्ट्रेस को दोगली, कंगना रनौत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने ट्विटर पर एंट्री मारी है। इसके साथ ही वे सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी खुलकर राय रख रही हैं। इसमें उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स और पॉलिटिशियंस का नाम लिया है जो इस केस से जुड़े हुए हैं। कंगना लगातार मूवी माफिया और नेपोटिज्म पर बातें बोल रही हैं, जो कहीं ना कहीं सुशांत के केस से भी जुड़ा है। हाल ही में सुशांत के पारिवारिक वकील ने कहा था कि कंगना जितनी भी चीजें कर रही हैं, वह सभी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।